अगर नहीं रिवीजन किया होगा तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत जाएगी। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबके लिए कॉमन बात है, क्या? गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देने हैं जो जो हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कॉन्सेप्ट है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देने हैं। और अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनकी सबकी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देनी पड़ेगी। तो ये ए पॉइंट है। पहला क्वेश्चन है, उसने दिया ये, और उम्मीद करता हूं इसका आप फटाक से आंसर देंगे। पॉजिटिव चार्ज दैट इज NO2, ये पहला क्वेश्चन है। उसका पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लगा है Cl। नेक्स्ट है CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लगा है CH3। नेक्स्ट है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लगा है OCH3। अभी तक हमने जो कराए थे वो अलग अलग करके कराए थे। अब हम जितना पढ़ाए हैं उसका कंबाइंड फंक्शन है ये। तो बेटा बताओ इसका क्या ऑर्डर होगा। आप देखो, मैं एक दो क्वेश्चन पहले बताता हूं। ये कौन सा ग्रुप है? ये -M ग्रुप है। इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M इफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I इफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +I इफेक्ट लग रहा है। और इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? +M इफेक्ट लग रहा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमने आपको पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी किसके, किसी भी बेंजीन की स्टेबिलिटी किसके? ये क्या है? कार्बोकैटायन है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हमने क्या पढ़ाया आपको? क्या ऑर्डर पढ़ाया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में? याद करो। कार्बोकैटायन में बेटा मैंने क्या ऑर्डर पढ़ाया है? बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? +M, +I। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? -M, -I। ये पढ़ाया है? ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ ना में जवाब दो भाई। बोलो मेरे भाई। अरे कोई तो आंसर दो मेरे महाराज। आदित्य खंडेकर, हाँ सर। बता क्या होगा इसका आंसर? ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो +M ग्रुप कहां है? ये है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फोर्थ। फिर +I ग्रुप कौन सा? ये। तो फिर हो गया 3। फिर -M, ये -I कर लो। पहले -I होगा फिर -M, मतलब सेकेंड, देन फर्स्ट। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो इसमें नहीं बता पाए तो ये बताओ। बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा है NO2,
ये दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा है NO2, और ये दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा है NO2, और एक दिया है डायरेक्ट CH2। बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा? हमने पीछे पढ़ाया है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल इंटरमीडिएट, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? उसमें हमने ये ऑर्डर कराया या नहीं कराया? बेंजाइल कार्बो सेम क्वेश्चन कराया, सेम, केवल इसमें हमने ये और जोड़ दिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हमने बताया है ऐसे कंडीशन के लिए मेटा इज मोर स्टेबल देन पैरा देन ऑर्थो, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? -m ऑफ ऑर्थो इज इक्वल टू -m ऑफ पैरा एंड -m ऑफ मेटा इज इक्वल टू 0। तो अब क्या बोलेंगे? बट लेकिन क्या हुआ, ये माइनस ऑर्थो पैरा मेटा के हिसाब से तो ये सब चीज 0 हो गई। तो अब क्या बोलेंगे? -i इफेक्ट ऑफ ऑर्थो इज ग्रेटर देन -i इफेक्ट ऑफ मेटा इज ग्रेटर देन -i इफेक्ट ऑफ पैरा। और कॉमा लगा के क्या लिख देंगे? -m एंड -i इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। बोलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। फोर्थ, फिर कौन सा हुआ? मेटा। सेकंड, फिर थर्ड, और सबसे लास्ट में फर्स्ट। देखो इन क्वेश्चनों को रटने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं, मेरा पढ़ाने का फिर मैं इतना डीप में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब का रिस्पांस कर रहे हो। अच्छा इसमें बताओ, ये आपकी क्वेश्चन कॉपी में कराया हुआ है OH, हमने रेडीमेड लिखा है आपको OH, OH लास्ट है ये। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? बस मैं आपको हेल्प के लिए ये बता सकता हूं, OH ग्रुप सो प्लस M इफेक्ट। OH ग्रुप जो है वो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। बताइए, हमने कार्बोकेटाइन में कराया ना OH ग्रुप। बोलो क्या ऑर्डर होगा? जी जी, एक सेकंड, इसको सॉल्व करो बेटा, 1 मिनट।
बेटा किसी कारणवश हमको रुकना पड़ गया। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ तुम लोगों से? बताओ। हमने इसका ऑर्डर आपको पढ़ाया है, इन तीन का ऑर्डर पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ये हाँ ना में जवाब दो आप लोग। इन तीन क्वेश्चंस का, इन तीन का हमने ऑर्डर आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? बताओ। आर्या, आर्या, हाँ सर। ये पढ़ाया या इसका ऑर्डर कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है। तो फिर बताओ ना ऑर्डर, फिर क्यों नहीं बता रहे हो? इसको छोड़ दो, इन तीनों का तो बताओ जो पढ़ाया है। या पढ़ नहीं रहे हो घर पे? इसका ऑर्डर है थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन सेकंड। ये इसका ऑर्डर है। अब देखो क्या होगा कि प्लस एम ऑर्थो इफेक्ट इज इक्वल टू है प्लस एम पैरा इफेक्ट एंड प्लस एम मेटा इफेक्ट की वैल्यू है 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? माइनस आई ऑर्थो इज ग्रेटर देन माइनस आई मेटा इज ग्रेटर देन माइनस आई पैरा और इज ग्रेटर देन एंड, और क्या बोल सकते हैं, प्लस एम इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज माइनस आई। जितना प्लस एम होगा उससे ज्यादा माइनस आई होगा। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हमारा हो जाएगा ये गलत बात है। फिर तुम लोग जवाब नहीं देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा NO2, सॉरी ये निगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है CH2 निगेटिव चार्ज, यहां लगा है Cl। नेक्स्ट है CH2 निगेटिव चार्ज, यहां लगा है CH3 और ये है CH2 निगेटिव चार्ज, यहां लगा है OCH3। बताओ कार्बो एनायन के रिस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? व्हाट आर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन विद रिस्पेक्ट? बोलो। बोलो। ये नाम और ये दोनों नाम, ये नाम ये नंबर लिख लो। लिख लो अभी तुरंत और लिख लेना बाय रेफरेंस यादव सर। सनिका, बोलो बेटा। हाँ किसी ने मैसेज किया, देखो आर्या ने मैसेज किया फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन, राइट। और दिव्या, हाँ सर। पढ़ नहीं रही हो आजकल कुछ? शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम लोगों को, क्यों प्रतीक्षा? थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? अरे बेवकूफ, ये निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में है और पीछे हमने पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इसमें बताया है। तो पॉजिटिव का निगेटिव का उल्टा ही तो होगा। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? ये फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट है,
तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुंह लटका के बैठ जाते हो खट्ट से। हमको शर्म आ रही है तुमको पढ़ाते हुए। चलो इसका बताओ ऑर्डर फटाफट। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करो। कौन गया? विजय, सूरज। हाँ सर, एक मिनट। हाँ भरगुजे, ला मेरे को ला। कहां पे लिखा ये? दूसरी लड़की है हर्षिता अंसारे। नहीं, ये दो बच्ची हैं और रेफरेंस भाई यादव सर। वीपी कॉलेज और सीईटी के लिए। वो आई नहीं। सूरज, सर मैसेज सेंड किया है। अरे बोलने में क्या शर्म आ रही, किससे शर्म आ रहा है रे? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। आर्या बता रही है और आप बता रहे हैं फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ। तो आर्या बेटा आपका आंसर गलत है, सूरज का आंसर सही है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, ये आंसर है इसका। क्यों ये आंसर है? क्योंकि यहां लग रहा है माइनस एम और मोर लग रहा है माइनस आई। यहां लग रहा है प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, मेजोमेरिक इफेक्ट जीरो लगेगा। ओनली लग रहा है क्या, माइनस आई इफेक्ट। और यहां लग रहा है माइनस आई माइनस एम और लेस स्टेबिलिटी में लग रहा माइनस आई। इस कंडीशन की वजह से फर्स्ट के बाद में आ जाता है थर्ड, और या क्योंकि इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट लग ही नहीं रहा, और फोर्थ सबसे लास्ट में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, गिव द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बताने, और पहला क्वेश्चन है ये। मैं इतनी प्रैक्टिस इसकी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अब किसी को अगर याद हो तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख ले।
और प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में चारों कंपाउंड दिए हुए हैं, और वहां से देख के ऑर्डर के हिसाब से खट से बता दे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हमने आपको पढ़ाई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने आपको पढ़ाया है। वहां से देख के आप खटाक से बता सकते हो। लेकिन देखे दिव्या, आ मत जाइयो इधर सेंटर की तरफ, नहीं तो तुमको सर फोड़ देंगे तुम्हारा। एक भी आंसर नहीं दिया है तूने। प्रणव सर, तुम्हारे मोहल्ले के लोग कहां हैं? जब तुम डॉक्टर बजाना ना, तो तुम्हारे मोहल्ले के जितने लोग हैं उनके यहाँ भेलपूरी खाने जाना। वो सब भेलपूरी बनाएंगे या चाउमीन बनाएंगे। एक और कोई गायब हुआ, कौन गया? मानस, बोलो क्या होगा इसका आंसर? एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड का काम क्या है? इससे H पॉजिटिव निकाल देगा, इससे H पॉजिटिव, इससे H पॉजिटिव, इससे। अब ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां क्या लग रहा है? यहां माइनस आई माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, यहां माइनस आई लग रहा है, यहां प्लस आई लग रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके रिस्पेक्ट में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? माइनस एम इफेक्ट के, और फिर उसके बाद में माइनस आई इफेक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्लस आई इफेक्ट के, और फिर माइनस आई एम इफेक्ट के। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ। क्यों रे सूरज? हाँ सर, किया था मैंने। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये बताओ आर्या, जिंदा हो? हाँ सर। जहां कोरोना के पेशेंट होंगे वहां ले जाके तुमको छोड़ देंगे 3 दिन के लिए, उधर से फिर वापस नहीं आओगे। आज प्रिया कहाँ है सर जी? उसके आज जाके 2 थप्पड़ मारना, आजकल पढ़ नहीं रही हो। चलो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? अब जो लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे वो इसका फट से आंसर दे देंगे, कुछ नहीं करना। लेकिन ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। और यहां पे 2 आंसर निकलेंगे, और दोनों आंसरों को आपको समझना पड़ेगा। समझना ध्यान से बात को। यहां क्या लग रहा है? माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, और मोर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां एम इफेक्ट 0 है, और ओनली कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। और यहां क्या है? माइनस एम एंड लेस माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब समझिए ध्यान से, इसके आधार पर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर आप ये कर देंगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन, सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। लेकिन जेई एडवांस नीट इन एग्जामों में ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर गलत होने का कारण क्या होगा? ये ऑर्डर आपका वहां पे सही नहीं माना जाएगा। क्यों? इसका करेक्ट ऑर्डर जो है, करेक्ट ऑर्डर, अब ये ऑर्डर क्यों कर दिया आपने? क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा है? दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, इसकी वजह से आपने इसको फर्स्ट बना दिया। मतलब क्या? इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। लेकिन करेक्ट ऑर्डर इसका जो होगा वो होगा थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फोर्थ। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। और क्यों है?
देखो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो इफेक्ट is lesser. It is less acidic than, मतलब क्या होगा, ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल is less stable than किससे, पैरानाइट्रो फिनॉल से। और कारण क्या है समझिए, यहां देखो इसका कारण क्या है। इसका कारण है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये लगा O और ये लगा H, और यहां लगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। आपने इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। बात सही है आपकी, गलत नहीं है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब मॉलिक्यूल के बाहर, तो पैरा वाला कैसा शो करेगा, पैरा वाला ऐसा शो करेगा, H, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक दूसरा मॉलिक्यूल और इसके साथ ऐड होगा जो ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे लगेगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे डुइट बॉन्डिंग शो हो रही, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही, तो इसकी वजह से ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको जिसको समझ में आई राइज योर हैंड। किसी को समझ में नहीं आई? देखो रीजन देखो इसके, एक एक चीज हम बता रहे हैं तब भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा। इसके कारण देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला पॉइंट इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, लेस कैटायन, तीसरा पॉइंट क्या शो कर रहा है, लेस बॉइलिंग पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या शो कर रहा है, मोर वोलेटाइल, पांचवा पॉइंट क्या शो कर रहा है, लेस एसिडिक। यही मेरा मेन पॉइंट है। और छठा पॉइंट क्या शो कर रहा है, लेस सॉल्युबल इन H2O। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मोर एसोसिएशन होगा, ये लेस एसोसिएशन है, मोर एसोसिएशन होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेस वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, और मोर सॉल्युबल इन H2O हो जाएगा। तो कौन स्टेबल हो गया, ये वाला स्टेबल हो गया। इसी की वजह से ये ऑर्डर सही है और ये ऑर्डर गलत है। सेम क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में एक बार पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन था, और जर्नल लोगों ने ये ऑर्डर लगाया था ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, और उनका आंसर गलत हो गया था। आप देख लें, नेट के ऊपर दिया है, उसने केवल इसकी ये जो है ना, इसमें
इसकी जगह पे COOH डाला है, बस सेम क्वेश्चन है, डिट्टू। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, जेई एडवांस 2016 पेपर नंबर सेकंड या फर्स्ट में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में सीधे, कुछ इधर उधर चेंज नहीं, रटा रटाया आंसर मार देना कट से। NO2 NO2 NO2, दूसरा है NO2 NO2OH, तीसरा है OH NO2 और चौथा है OH। आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, बताओ व्हाट आर द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दिस कंपाउंड। एक और गया, कौन गया? प्रणव सर गए, बाहु से सूरज, प्रतीक्षा शिंदे, प्रतीक्षा शिंदे, हाँ सर। क्या भाई पढ़वड़ नहीं रहे क्या? दिव्या, हाँ सर। क्या क्या बात, क्या दिक्कत है बेटा, ये बताओ। चलो दिव्या बताओ, दिव्या हाँ सर। बता क्या दिक्कत हो रही है। सर बहुत सारे फॉर्मूला से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब बताइए। इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ध्यान रखना पड़ेगा ना, इतना आसान थोड़ा ना है बेटा। ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, नीट के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन आता है इसमें से, और जेई के अंदर 2 क्वेश्चन आता है, 2 या 3। भैया 12 नंबर का चैप्टर है, ये 16 नंबर का चैप्टर है, तो इतना आसान तो नहीं होगा ना। हाँ सर। तुमको केवल एक चीज याद रखो, बस सारे फॉर्मूले याद रखो, कौन कौन से, कि प्लस आई ग्रुप वो याद रखो, माइनस आई ग्रुप वो याद रखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं भी याद करोगे, आगे आएगा उसका काम, तब हम बताएंगे उसके बारे में कि अब उसको याद कर लो, लेकिन याद रखो जहां तक हो। दूसरी एक चीज, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद रखो, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी याद रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखो, बस इतना ही तो है, कहां ज्यादा है। सिंधे बता इसका आंसर, सूरज छोरे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, कैसे, क्यों? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मैक्सिमम एसिडिक। समझ में आ रही कुछ बात? आप लिख सकते हैं यहां क्या, मैक्सिमम माइनस एम एंड मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, सो मैक्सिमम एसिडिक। इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इसके अंदर माइनस आई ग्रुप लगे 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1, ये तो बात ही खत्म है, इसकी लिस्ट में नाम ही नहीं। चौथा पॉइंट, चौथा क्वेश्चन, NO2 Cl
अब देखो इससे बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, बोलेंगे ये क्या कर दिया मास्टर। इन 5 में आपको ऑर्डर बताना है। इन 5 में आपको ऑर्डर बताना है। बोलो इसके अंदर क्या लग रहा है। देखो एक बात समझना ध्यान से, बात कॉन्सेप्ट समझना क्या कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड और ये भी एसिड। अब और ये सब क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस, मतलब बात खत्म। अब बात किसके ऊपर आ गई, नीचे वालों के ऊपर। नीचे वाले में ये क्या है, माइनस आई ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। बताओ, अब बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, हमने लिखाया है माइनस एम और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर माइनस एम और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन हो गया सेकंड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस आई के और प्लस एम के, सॉरी प्लस आई के माइनस प्लस एम के। तो बीच में कौन फंस गया, एसिड। ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ इज ग्रेटर देन फाइव, ये इसका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखो। बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, क्योंकि ये डायरेक्ट एसिड है। ये क्या है, ये डायरेक्ट एसिड है। ये एसिटिक एसिड है और ये बेंजोइक एसिड है। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर आपको ऑर्डर देखना है तो होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड। बात समझ में आई ना। चलो कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां लगा NO2, यहां लगा NO2, यहां लगा NO2। बोलो इसमें ऑर्डर क्या होगा। बोलो, इसका ऑर्डर क्या होगा। वन टू थ्री फोर, राइट। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फोर। क्यों होगा, क्योंकि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका बताया हुआ है। समझ में आ रही बात। और यहां क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट। यहां क्या लग रहा, माइनस आई। यहां क्या लग रहा, माइनस आई एंड माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलो। इतना हमने कराया है और बस इसमें ये जोड़ दिया हमने, एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका हमने पढ़ाया है आपको, कॉपी में पीछे नोट कराया है। देखो, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल डेरिवेटिव, वहां देखो इसको कराया या नहीं कराया। बेटा ये पहले वाले का ऑर्डर प्रणव तेरा गलत है थोड़ा सा। इसका ऑर्डर है ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, तो होगा ऑर्थो 1 पैरा 3 2 4, ये ऑर्डर होगा। क्योंकि इसके अंदर केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें माइनस आई माइनस एम दोनों ही लग रहा है। चलो इसका ऑर्डर बताओ, इसमें क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें माइनस आई लग रहा है एंड प्लस एम लग रहा है, और ये तो फ्री है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा ऑर्थो इफेक्ट मतलब फर्स्ट, फिर कौन सा होगा, माइनस आई कैंसिल हो गया, इधर बच गया प्लस आई, तो प्लस एम, तो ये डिक्रीज करेगा एसिडिटी, ये इंक्रीज करेगा, मतलब 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। प्रतीक्षा, हे लड़की प्रतीक्षा, हाँ सर। समझ में आता है कुछ कि नहीं। सर थोड़ा कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूजन है, तुम लोग पूछो तो सही। देखो पीछे जो पढ़ाया है, अगर वो आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखो मैं ही बता देता हूं, तुम लोग क्या बताओगे। मैंने कहां पे पढ़ाया है, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा है ये कहां पढ़ाया है मैंने, देखो बताता हूं। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो लिखवाया मैंने एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, फिर इसके बाद में लिखाया है एसिडिटी ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट में हमने आपको बॉन्डिंग सिखाई, और उसके बाद केस नंबर फर्स्ट लिखाया है क्या कि माइनस आर मतलब माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने लिखाया है NO2 के रिस्पेक्ट में, फिर हमने लिखाया प्लस आर और प्लस आई ग्रुप होगा, तो हमने लिखाया CH3 के रिस्पेक्ट में। केस नंबर 2 देखो, इसके अंदर क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इसके अंदर क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, इसके अंदर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, इसके अंदर भी क्या लग रहा है, प्लस आई एंड प्लस एम दोनों लग रहा है, और ये न्यूट्रल है। देखो हमने ऑर्डर कराया कि नहीं कराया, और आपको ये लिखवाया है वहां पे कि नहीं, इसका ऑर्डर लिखवाया। इसके अंदर कौन कौन लग रहा, प्लस एम लग रहा एंड प्लस आई लग रहा, 2 इफेक्ट लग रहे हैं। और हमने ऑर्डर लिखाया ऑर्थो बेंजोइक एसिड, फिर मेटा और फिर पैरा, ये हमने ऑर्डर लिखवाया इस कंडीशन के लिए। और आपको नीचे लिखवाया ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, फोर्थ इज ग्रेटर देन मेटा, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब ये चीजें तो आपको बेटा याद ही रखनी पड़ेंगी। अब इसमें इसका कोई जुगाड़ थोड़ो ना है, कोई रटने का तरीका हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ जुगाड़ नहीं है। आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अच्छा एक चीज और, जहां पे हमने प्लस आर लिखाया है उसका मतलब आर करके लिख लो प्लस एम, क्योंकि प्लस आर और प्लस एम एक ही चीज है, माइनस आर और माइनस एम एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये सेम चीज है। समझ में आई बात? किसी को डाउट है कुछ? बोलो इसका आंसर क्या होगा? मामा सेंटर पे हूं, आओ ना, एक सेंटर सेंटर पे जल्दी आना। लेकिन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, एक ये भी हमने पढ़ाया वहीं पे, जस्ट वहीं पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है? बोल रहा है यहां COH लगाया और यहां पे X लगा दिया। हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताया है कि नहीं बताया? यहां मेटा पे X लगा दिया। देखो पीछे हमने ऑर्डर लिखवाया है क्या? इसका X लगा दिया। अब बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा? हमने लिखवाया है इसमें आपको बाकायदा, वहीं जहां पे प्लस आर ये केस लिखवाया था उसके नीचे में केस नंबर 4 हमने लिखवाया था, फॉर हाइलो ग्रुप एसिडिटी इज ऑन फॉलोइंग बेस ऑन माइनस आई इफेक्ट ओनली। इसमें केवल माइनस आई इफेक्ट के ऊपर एसिडिटी मेंटेन होती है। और हमने नीचे ऑर्डर लिखवाया था क्या? ऑर्थो इज ग्रेटर देन, मेटा इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड। ये ऑर्डर होगा हैलोजन के रिस्पेक्ट में। तो खट से ऑर्डर लिख लो, इसका क्या ऑर्डर होगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ। अब आपको ये पता नहीं होगा हैलोजन के रिस्पेक्ट में सर ने ये ऑर्डर स्टैंडर्ड लिखवा रखा है, तो ऐसे कर लो, इसके अंदर क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट, इसके अंदर क्या लगेगा? माइनस आई एम, सॉरी माइनस आई, इसके अंदर क्या लगेगा? माइनस आई लेस, और इसमें कुछ नहीं लगेगा। और हमने वहां पे लिखवा रखा है कि एसिडिक ऑर्डर इज ऑन फॉलोड बेस्ड ऑन माइनस आई इफेक्ट। जितना माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतना ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गई ज्ञान गंगा। कल हम बेसिक ऑर्डर पढ़ाएंगे। याद रखना बेसिक ऑर्डर के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ही देने हैं, और पढ़ के आना बेसिक स्ट्रेंथ पूरा। चलो आज के लिए बस इतना ही।